हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भाग 3। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर, 33 व्यंजन, 3 अयोगवाय, 3 संयुक्त व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु प्रवाह में कहीं न कहीं अवरोध होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्गीय व्यंजन होते हैं? 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। बड़ी ई किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। सा और सा में क्या भेद है? सीटी वाला सा तालव्य ऊष्म व्यंजन है। षटकोण वाला सा मूर्धन्य ऊष्म व्यंजन है। मात्राएं किसे कहते हैं? स्वर वर्णों को चिन्ह के रूप में व्यंजनों के साथ लिखने के लिए जो संकेत लगाए जाते हैं, उन्हें मात्राएं कहते हैं। हिंदी में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 11। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रर्र। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। औ किस प्रकार का स्वर है? संयुक्त स्वर है। अयोगवाय वर्ण कौन से हैं? अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु। अनुस्वार का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? यह प्रायः किसी वर्गीय नासिक व्यंजन के स्थान पर आता है। विसर्ग ध्वनि किससे मिलती जुलती है? यह हा ध्वनि से मिलती जुलती है। ण किस वर्ग का व्यंजन है? चा वर्ग का। अनुनासिक ध्वनियाँ कितनी होती हैं? 5। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्पर्श व्यंजन हैं? 25। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? का, खा, गा, घा, अञा, छोटा, बड़ा, हा। तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? च, छ, ज, झ, अञा, छोटी ई, बड़ी ई, या, सा। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? टा, ठा, डा, ढा, णा, रर्र, सा, रा। दंत्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ता, था, दा, धा, ना, ला। ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? पा, फा, बा, भा, मा, वा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर स्थान उच्चारण स्थान माने जाते हैं? 5। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। या किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक साथ उच्चरित होते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, त्र, ज्ञा। त्र का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा प्लस दंत। यह टा वर्ग और ता वर्ग का संयुक्त रूप है। ज्ञा का उच्चारण स्थान क्या है? यह तालव्य और मूर्धन्य के मेल से बनने वाला संयुक्त व्यंजन है, जो जा और इणा से मिलकर बनता है। वर्णमाला की कितनी मुख्य इकाइयाँ होती हैं? 3। स्वर, व्यंजन और अयोगवाय। छोटा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व स्वर। बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ स्वर। अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? या, रा, ला, वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ओ स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्ताक्षर प्रचलित हैं? 3। छा, त्रा, ज्ञा। चा और छा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। स्वरों के बिना कोई शब्द संभव है या नहीं? नहीं।
कोई स्वर के बिना कोई भी शब्द उच्चारित नहीं हो सकता। वर्णों के वैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार क्या है? उच्चारण स्थान और उच्चारण की विधि। ऋ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ऐ किस प्रकार का स्वर है? संयुक्त स्वर। हिंदी वर्णमाला में कितने दीर्घ स्वर हैं? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी वर्णमाला में कितने ह्रस्व स्वर हैं? 5। चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होता है? अनुनासिक स्वर ध्वनि के लिए। पा और बा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। सा और सा में मुख्य अंतर क्या है? षटकोण वाला सा मूर्धन ऊष्म व्यंजन है। सीटी वाला सा तालव्य ऊष्म व्यंजन है। भाषा में वर्णों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों से मिलकर बनता है? जा और इणा। जा तालव्य और इणा तालव्य दोनों मिलकर ज्ञा बनाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों का अध्ययन किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? ध्वनि विज्ञान। का किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, कंठ, अल्पप्राण व्यंजन। खा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, कंठ, महाप्राण व्यंजन। गा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, कंठ, अल्पप्राण, घोष व्यंजन। घा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन। अन्य किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, कंठ, नासिक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कितने महाप्राण व्यंजन होते हैं? 25 महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कितने घोष व्यंजन होते हैं? 20 घोष व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अघोष व्यंजन होते हैं? 15 अघोष व्यंजन। महाप्राण और अल्पप्राण में क्या अंतर है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु बल लगता है वे महाप्राण कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु बल लगता है वे अल्पप्राण कहलाते हैं। जा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, तालव्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन। झा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन। णा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, तालव्य, नासिक व्यंजन। टा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष व्यंजन। ठा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन। डा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन। ढा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, मूर्धन्य, महाप्राण, घोष व्यंजन। णा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, मूर्धन्य, नासिक व्यंजन। ता किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, दंत, अल्पप्राण, अघोष व्यंजन। था किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, दंत, महाप्राण, अघोष व्यंजन। दा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, दंत, अल्पप्राण, घोष व्यंजन। धा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, दंत, महाप्राण, घोष व्यंजन। ना किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, दंत, नासिक व्यंजन। पा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, ओष्ठ, अल्पप्राण, अघोष व्यंजन। फा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, ओष्ठ, महाप्राण, अघोष व्यंजन। बा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, ओष्ठ, अल्पप्राण, घोष व्यंजन। भा किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन। माँ किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, ओष्ठ, नासिक व्यंजन। या किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ, तालव्य व्यंजन। रा किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ, मूर्धन्य व्यंजन। ला किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ, दंत व्यंजन। वा किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ, ओष्ठ व्यंजन। सा किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म, तालव्य व्यंजन। सा किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म, मूर्धन्य व्यंजन। सा किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म, दंत व्यंजन। हा किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म, कंठ व्यंजन। छा किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। यह का और सा दोनों से मिलकर बनता है। त्रा किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। ता प्लस रा से मिलकर बनता है त्रा। ज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। यह जा प्लस इड़ा दोनों से मिलकर बनता है। हिंदी वर्णमाला में नासिक व्यंजन कितने हैं? 5। अन्या, इड़ा, इड़ा, ना, मा। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। या, रा, ला, वा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। सा, सा और हा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 3। छा, त्रा, ज्ञा।
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय वर्ण कितने हैं? 3। अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु। अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है? बिंदु। विसर्ग का चिन्ह कौन सा है? 2 बिंदु। चंद्र बिंदु का चिन्ह कौन सा है? बिंदु और अर्धचंद्राकार मिलकर। हिंदी वर्णमाला की सबसे पहली ध्वनि कौन सी है? आ, स्वर। हिंदी वर्णमाला की सबसे आखिरी ध्वनि कौन सी है? हा, व्यंजन ऊष्म कंठ।